कालों के भी काल महा काल को प्रणाम है। अपने ही जख्म से अनजान सा लगते हो, अपने ही जख्म से अनजान तो नहीं हो, मुस्कुराते दिख रहे हो, किसान तो नहीं हो। अपने ही जख्म से अनजान तो नहीं हो, मुस्कुराते दिख रहे हो, किसान तो नहीं हो। अरे सियासत के चंगुल में फंसे लगते हो, सच बताओ, सच बताओ, कहीं तुम हिंदुस्तान तो नहीं हो। सच बताओ, कहीं तुम हिंदुस्तान तो नहीं हो। भाई साहब, हम मर्यादा में जीने वाले लोग हैं और मर्यादा हमारी कब से है इस बात को प्रमाणित करती है इतिहास के पन्ने। तब मैं वहां से पंक्ति निकालने का प्रयास करता हूं कि हम कितने मर्यादित हैं, हम कितने मर्यादित हैं, ये पृथ्वीराज ने साफ किया। हम कितने मर्यादित हैं, ये पृथ्वीराज ने साफ किया। अरे 17 बार पराजित करके भी गौरी को माफ किया, 17 बार पराजित करके भी गौरी को माफ किया। और मुगल केवल लुटेरे थे, मुगल केवल लुटेरे थे। ये बात जता दी गौरी ने, एक युद्ध क्या जीत गया, औकात दिखा दी गौरी ने। एक युद्ध क्या जीत गया, औकात दिखा दी गौरी ने। तो हमको कोई जीत ना पाया बंदूक या तलवारों से, हमको कोई जीत ना पाया बंदूक या तलवारों से। लेकिन फिर भी हार गए हम घर के कुछ गद्दारों से, लेकिन फिर भी हार गए हम घर के कुछ गद्दारों से, लेकिन फिर भी हार गए हम घर के कुछ गद्दारों से। हमारे देश में इतने वीर पैदा हुए हैं कि राष्ट्रहित में फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए, राष्ट्रहित में फना हुए ऐसे भी मां के लाल हुए। इस धरती पर वीर हुए जो कालों के भी काल हुए और बिजली बनकर टूट पड़े जब जब दुश्मन की छाती पर। लगता था साक्षात वहां पर महाकाल विकराल हुए, लगता था साक्षात वहां पर महाकाल विकराल हुए। हम तब भी मर्यादा में जीते थे, अब भी मर्यादा में जीते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी इस मर्यादा में जीने को कमजोरी समझते हैं। तब मैं वहां से बात करना चाहता हूं कि भाईचारे के मोर्चे पर एक तरफा डटे हुए हैं हम। आज भी समझिए इस बात को मैं जो कहना चाह रहा हूं। भाईचारे के मोर्चे पर एक तरफा डटे हुए हैं हम, जुड़े हुए हैं वृक्ष से लेकिन जड़ से कटे हुए हैं हम। और कुछ मूर्खों ने स्वार्थ की खातिर हम सबको भटकाया है। अरे तब भी बटे हुए थे यारों, अब भी बटे हुए हैं, तब भी बटे हुए थे यारों, अब भी बटे हुए हैं। अरे क्यों बटना, बेशक हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बन जाया करो, बेशक हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बन जाया करो। अरे किसने रोका है तुम्हें, कौम की शान बन जाया करो। अरे लड़ लिया करो अपनी अहम के पूर्ति के लिए। लेकिन मानवता जब खतरे में हो तो इंसान बन जाया करो, मानवता जब खतरे में हो तो इंसान बन जाया करो। मर्यादा किससे सीखना चाहिए साहब, किससे सीखना चाहिए? मर्यादा स्थापित करने खुद को श्री राम बना डालो। मर्यादा भगवान श्री राम की धरती से मैं बोल रहा हूं यहां पर। मर्यादा स्थापित करने खुद को श्री राम बना डालो, मर्यादा स्थापित करने खुद को श्री राम बना डालो। द्रौपदी की लाज बचाने खुद को घनश्याम बना डालो। और देश धर्म पर संकट हो तो गैरों की मत राह तको, देश धर्म पर संकट हो तो गैरों की मत राह तको। धरो हाथ में फरसा खुद को परशुराम बना डालो, धरो हाथ में फरसा खुद को परशुराम बना डालो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई साहब, वर्तमान राजनीति ऐसी नहीं है कि उस पर टिप्पणी की जा सके। ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में राजनीति टिप्पणी करने के लायक नहीं बची है। क्योंकि अरे गहरे नत्थू खैरे आ जाते हैं, अरे गहरे नत्थू खैरे आ जाते हैं। अरे जनता की किस्मत को कच्चा खा जाते हैं। अजब तमाशा देखा हमने लोकतंत्र में, कुछ गधे भी राज सिंहासन पा जाते हैं, कुछ गधे भी राज सिंहासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब मैं वहां से बात निकालना चाहता हूं। हमें क्या करना चाहिए? हमारे राष्ट्र में आज भी पाकिस्तान बंदूक ताने हुए खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया। क्या समस्या है? हमारा एलओसी। हम 1971 में पाकिस्तान के आधे लगभग हिस्से पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन फिर भी दान कर दिए। अब उस चीज को पाना है तो क्या करना होगा कि बढ़े चलो, करो प्रतिज्ञा, बढ़े चलो, अब आर करो या पार करो, करो प्रतिज्ञा, बढ़े चलो, अब जीत करो या हार करो, या शरणागत कर दो खुद को या शस्त्रों पर धार करो। बहुत हुआ अब लुका छिपी, खेल तमाशा बंद करो,
POK को पाने खातिर LOC को पार करो। वाह, POK वाह। को पाने खातिर बहुत बढ़िया। LOC को पार करो। जब हम ये करेंगे तब शायद कुछ निकल के आए। और मैं एक अंतिम मुक्तक हिंदी का पढ़ता हूं, फिर छत्तीसगढ़ी में आ जाऊंगा मैं, कि 6 अक्षर के महामंत्र के अमृत रस का जाप करो, आजादी के परवानों को आजादी का, 6 अक्षर के महामंत्र के अमृत रस का जाप करो, आजादी के परवानों को आजादी का मान करो, और जिन शब्दों से अमर शहीदों ने मंत्रों सा जाप किया, दोनों हाथ उठाकर यारो वंदे मातरम बोल दो। वाह। दोनों हाथ उठाकर यारो वंदे वंदे मातरम बोल मातरम। दो। तो 6 अक्षर के महामंत्र के अमृत रस को घोल दो, आजादी के परवानों को आजादी का मोल दो, और जिन शब्दों से अमर शहीदों ने मंत्रों सा जाप किया, दोनों हाथ उठाकर यारो वंदे मातरम बोल दो। बोलो